इसमें ना मेटाफर ज्यादा रहता है, जैसे सिंबलाइजेशन ढूंढना पसंद है। कोई तो मतलब हर एक राइटर की कुछ ना कुछ स्पेशल चीज स्पेशल होती है, तो सब प्लेन लिखने से ज्यादा मुझे वो पसंद है। कुछ भी, जैसे एक पत्ता है, वो पत्ता सूखा क्यों है, फिर सूखा होगा तो उसके साथ क्या क्या हुआ होगा, तो ऐसा मेरे भी साथ हुआ, तो मैं वो पत्ता तो नहीं हूँ। ऐसा कुछ कुछ करके वो शुरू रहता है। वो जो 3 वर्ड्स थे ना, ऑल द बेस्ट, अनदर लेवल। हाँ, अभी भी मैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नागपुर में रहते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ, तो हमारा ग्रुप है मम्मी पापा और मेरा। तो ऐसा कुछ भी हो तो मैं डालती रहती हूँ कि मैं निकल गई, मैं पहुँच गई, आज ये है। सब कह रहते हैं कि जल्दी जल्दी वीडियो भेज, जल्दी जल्दी भेज। और फिर वो भी मम्मी का कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, या कुछ तो इमोजी उनको कुछ दूसरा भेजना होता है, कुछ दूसरा आ जाता है। पर फिर भी वो सारे टाइपिंग मिस्टेक सब सब कुछ संभाल के वो जो आता है, ऑल द बेस्ट बेटा, तू छान करशील, या वो इतना पावर बूस्ट करता है ना आपका। जब अभी रिसेंटली वो सावरकर के ऊपर एक कंपटीशन हुआ था, स्टेट लेवल कंपटीशन, तो मुझे आदत है प्रोक्रेस्टिनेट करने की कि रहने दो ना, इतना बड़ा कंपटीशन है, हमारा कहाँ से होगा, बहुत लोग रहते हैं, रहने दो। दे पुश्ड मी कि नहीं नहीं, कर कर कर, हम तुझे सोर्सेस निकाल के देती है, तू लिख लिख लिख। उन्होंने पुश किया, मैंने लिखा। कल डेडलाइन थी, रात को मैंने 7 साढ़े 7 बजे पूरा मटेरियल निकाला, लिखा, सुबह लर्न किया, दोपहर को 2 बजे शूट किया। मैंने बोला ठीक है, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी रखने के लिए वीडियो निकाल के भेज दिया कि हाँ कर रही हूँ बाबा, मैं कुछ तो कर रही हूँ, भेज दिया। और जब रिजल्ट आया, पापा हर हफ्ते पूछ रहे थे, आला का रिजल्ट, आला का रिजल्ट, आला का रिजल्ट। और मैंने जब उनको कॉल किया कि पापा रिजल्ट आ गया है ना, ऐसा फर्स्ट रैंक आया, इधर इधर बुलाया उन लोगों ने, तो बोलते कौन था रिजल्ट। मैं बोली अरे पिछले हफ्ते तक आप पूछ रहे तो पूछ रहे थे ना कौन सा अभी उसका रिजल्ट आया क्या, वो आ गया। तो हाँ, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था कि तुझे ऐसा ना लगे कि तू फेल हो गई है, तुझे याद रहे कि हाँ तूने अच्छा किया है, और हमें लगता है कि तेरा फर्स्ट नंबर आएगा। मतलब इंस्पाइट ऑफ की रिजल्ट कुछ भी हो, हमारे लिए तूने अच्छा वी किया आर है, प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ यू। जो भी हो जाए, कॉन्फिडेंस अलग ही आता है अलग कि इस आता है। चीज से, मतलब पापा ने कुछ नहीं बोला, नहीं बोला नहीं। और मैं जब उनके पेरेंट्स देखती हूँ तो लगता है आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। वो तो अलग ही चीज़ होती है, एक बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको राइटिंग एक्चुअली मतलब अच्छा लगता है सुनना वगैरह, लेकिन मतलब वो बोल देते हैं यार नहीं रे, हमने तो कभी किया नहीं, तो हम कैसे कर सकते हैं राइटिंग वगैरह। तो उन लोगों को आप क्या बताना चाहोगे कि एक्चुअली राइटर्स ऐसे बॉर्न राइटर होने चाहिए, या तुम लोग बाद में भी राइटिंग, अगर तुम लोगों को पैशन है या पसंद है राइटिंग करना, तो तुम कर सकते हो राइटिंग। आई थिंक राइटिंग ऐसी चीज़ है कि आप जब जी चाहे, जैसा जी चाहे वैसा लिख सकते हो। वो आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करती है कि मुझे ऐसा ही लिखो या मुझसे ऐसे ही बिहेव करो। नहीं, आपको जब चाहे, वो ऐसा बेस्ट फ्रेंड है कि कभी भी आवाज़ दो वो आ जाएगा। शी विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। तो वो मत सोचो कि लिखना है नहीं लिखना है। वो ये कि अपने अंदर ना, सबके अंदर वो एक रहता है, वो सीड रहता है, जैसे प्लांट उगाते हैं, वो सीड रहता है। हर कोई पहचान नहीं पाता कि वो है, नॉट इन जस्ट द केस ऑफ राइटिंग बट ओवरऑल भी सबके अंदर कुछ ना कुछ तो होता है, कुछ ना कुछ होता है। वो पहचानना इज़ द फर्स्ट स्टेप, कि वो आइडेंटिफाई करना कि हाँ ये मुझ में है। सेकेंड, उसको खत पानी फर्टिलाइजर नहीं डालना है, उससे खराब हो जाएगा। ईगो नहीं, उस पर वर्क करना कि हाँ कर सकती हूँ, जम रहा है, कर सकती हूँ। उसके ऊपर मेहनत करना, उसको थोड़ा पॉलिश करना। हाँ, पहला नहीं होगा एकदम, एक दिन में पौधा खिल के नहीं आएगा, फिर उसको वाटर करते रहो, आ जाएगा। राइटिंग पसंद हो, जो फील हो रहा है वो अनफिल्टर लिख दो। बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि सब राइटर्स ने ना एक प्रैक्टिस करना चाहिए, अगर कुछ सूझ नहीं रहा है ब्लैंक पेन एंड पेपर लो, जो आ रहा है लिखो। ग्रामेटिकल मिस्टेक को कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्क्रिबल करना है करो, रैंडम सिर्फ ऐसे प्रोफेशनली भी नहीं कर रहे हो। आई थिंक जर्नलिंग हेल्प्स यू अलॉट, आपके थॉट्स गैदर करने के लिए। ये मेरा ऐसा, मैं बोल नहीं पाती हूँ, मैं लिखती हूँ। रिलेट कर पाते हो राइटिंग के साथ, हाँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते भी हो हाँ, वहाँ पे हाँ, आने के बाद। और कैमरा के साथ तो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, लाइक कैमरा इज लाइक हाँ। बहुत सारी चीज़ें, मतलब पहले आपको मैं होती देते थी कॉन्शियस, हैं। हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा आदत हो रही है अभी। ठीक है ना, कैमरा ही है,
आँख है उधर, आँख है उधर इतने तो। आंखों के सामने देख रही है, उसको तो एक ही है, लोगों को दो होती है, वो एक ही से शूट कर रहे हैं आपको, Yeah. तो आप वो दो लोगों के साथ, दो आंखों के साथ फेस कर सकते हो, तो वो एक ही है, हो जाएगा। वो चीज़ तो हो ही जाती है। आप राइटिंग कैसे कंटिन्यू करें? रोज लिखते हो, डेली लिखते हो, या जैसे मन में मतलब चीज़ आए? जैसे मन में आए, क्योंकि मेरा ऐसा कि मैं राइटिंग फोर्स नहीं कर सकती, आप बैठ के या नहीं लिख सकते कि चलो आज कुछ नया कुछ लिखेंगे। नया लिखना है, या मैं करती हूँ ट्राई, बीच बीच में लगता है कि हाँ। बहुत दिन हो गए लिखा नहीं, कुछ तो लिखेंगे, पर वो नहीं आता है। आप लिख भी डालोगे ना, वो या। फील ही नहीं आता है कि अच्छा लिखा, नहीं। तो जब अंदर से लगे कि आज लिखना चाहिए, लिख डालो। मैं ऐसे रात को 2-3 बजे या ऐसे सुबह सुबह जब जब इच्छा हो लिख डालो। मेरा नोट्स वैसे ही भरा पड़ा रहता है, रैंडम, रैंडम मतलब कुछ भी लिख दो, जो लिखना है वगैरह लिखना है लिख दो। लिख दो। फिर कभी कभी जैसे हम कहीं से जा रहे हैं, बहुत बार मुझे मेरे इसमें ना मेटाफर ज़्यादा रहता है, मुझे ऐसे सिंबलाइजेशन ढूंढना पसंद है। एक या पेड़, एक कोई तो नदी, हाँ, मतलब हर कुछ एक राइटर की कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ स्पेशल चीज़ होती है, होती है। एग्जैक्टली। तो सब प्लेन लिखने से ज़्यादा मुझे वो पसंद है। कुछ भी, जैसे एक पत्ता है, वो पत्ता सूखा क्यों है, सूखा क्यों फिर सूखा होगा तो उसके साथ क्या क्या हुआ होगा, फिर ऐसा मेरे भी साथ हुआ, तो मैं वो पत्ता तो नहीं हूँ। या ऐसा कुछ कुछ करके वो शुरू रहता है। शुरू तो जब भी ऐसा हो बस लिख डालो, सिर्फ पत्ता सूखा, मैं इतना भी लिख डालोगे ना, 10 मिनट उस पर स्टेयर करो, कुछ ना कुछ आ कुछ जाता ना है। कुछ तो आ ही जाता है यार। हाँ, तो मैं फोर्सफुली नहीं, जब मन करे तब लिख देती हूँ। कब 2-3 दिन कंटिन्यू लिख देती हूँ, फिर 1-2 महीना कुछ लिखती ही नहीं हूँ। मतलब गैप तो बन भी जाता है, और जब मन में आए तो हम लिख भी लेते हैं। तो आप ऐसा कुछ तो होगा कि आप भी अपनी लाइफ में ऐसे थैंकफुल हो गए किसी चीज़ के लिए, या ऐसे कुछ तो होगा कि पीक पॉइंट आया होगा करियर में, वहाँ से एक्चुअली मतलब स्टार्ट हुआ कि करियर राइटिंग में एक। यस, जैसा मुझे एक्सपेक्टेड है वो पीक पॉइंट अभी आने का है, या पर वो तो ना छोटे छोटे माइलस्टोन्स होते हैं, बड़े तक पहुंचना तो वो छोटे हाँ, छोटे छोटे-छोटे माइलस्टोन्स थे, क्रॉस या। करने पड़ते हैं। तो वो छोटा माइलस्टोन था जब मैंने 15th को ना लिव स्टोरीज का फॉर्म भरा था, ओपन माइक का, सेम दिसंबर, 16 दिसंबर। 16 दिसंबर। पहले कुछ नहीं पता था ओपन माइक होता है। 24 नवंबर को ढूंढा कि ऐसा ऐसा होता है, 16 को गई, और मैंने ना हैबिटेट का होता है कि वो पोस्ट डालते हैं, उसके ऊपर आपको येस कमेंट करना पड़ता है। अभी हैबिटेट इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म, सारे लेजेंड वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, तो हज़ारों लोग वहाँ पे कमेंट करते हैं। लोग महीना महीना वहाँ पे यस 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 10 बार लिखते हैं, तब जाके एक कमेंट सिलेक्ट होता है महीनों बाद। तो मैंने बोला हाँ, पहले इसमें कौन ही सिलेक्ट होगा ना, मैंने यस डाल दिया। मैं लिव स्टोरीज का परफॉर्म कर रही हूँ, मैं स्टिल रिमेंबर कि मेरा ना लिव स्टोरीज का परफॉर्मेंस हुआ। मैं आई और मैं वीडियो, मतलब एक बार देखते हैं ना कि आवाज़ बराबर आया कि नहीं, मैं देख रही हूँ, और ऊपर नोटिफिकेशन है, हैबिटेट हैज़ रिप्लाइड टू योर कमेंट, दिस इज़ अ साइन ऑफ गॉड। कि मैंने अब, कल तक मुझे कुछ पता नहीं था, मैं यहाँ गई, लिटरली परफॉर्मेंस मेरा हुआ, मैं बैठी हूँ, 2 सेकेंड में वो मैसेज आया है कि हाँ हैबिटेट ने वो कमेंट सिलेक्ट किया है और आपको कल आना है एंड कंफर्मेशन भेज दो। इतनी खुशी। तो वो एक मोमेंट होता है ना कि यूनिवर्स गिविंग साइन जैसे बोलते Sign, हैं, yeah. कि भगवान बोलता है कि नहीं, यू आर ऑन द राइट पाथ, Right. अच्छा कर रहे हो। वैसे भगवान को आप आशीर्वाद करते हो, वो फूल नहीं गिरता है, Yeah. बस वैसा मोमेंट था मेरा। तो वो मोमेंट मैं बहुत ऐसा लगता है कि बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत अच्छा ग्रेटफुल लगता होना है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब और हम ना बहुत इग्नोर करते हैं जो हमें ब्लेसिंग्स है ना, वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं समहाउ, पता नहीं, पर हम पेरेंट्स को या ऐसे कुछ जो कुछ चीज़ें होती है बहुत ग्रांटेड लेते हैं। जो है उसकी कदर नहीं होती, जो नहीं है उसके उसके बारे में हम पीछे हम सोचते भागते हैं। रहते हैं। अभी मेरे पास वो नोटिफिकेशन आया, बहुत लोगों को नहीं आया होगा, वो लोग महीना महीना ट्राई करते हैं, मेरा फर्स्ट इसमें आ गया लकीली। वो बहुत अच्छी चीज़ है कि जिसको मुझे बहुत प्रिजर्व करके रखना है, वो मेमोरी में बहुत चेरिश करती हूँ कि आई वॉज दैट लकी वन जिसके सिलेक्ट हुआ वो 10-12 लोगों में। चांसेस से कुछ चांसेस नहीं थे, तो वो एक वो साइंस को पॉजिटिवली लेके, ग्रेटफुल रह के, ऐसे ऐसे पॉइंट्स ना आपको और मोटिवेट करते हैं और परफॉर्म करने के लिए, अच्छा अच्छा लिखने के लिए। या सबसे बेस्ट होता है, एक तो परफॉर्म कर रहे होता है ना, तो सामने वाले की आंखों में दिख जाता है कि उसको परफॉर्मेंस पसंद आ रहा है कि नहीं। वो लोग ऐसे ऐसे बैठे हैं और वो ऐसे अगर हुए तो पता चल जाता है कि हाँ अभी कुछ तो है, अभी कुछ तो है, अच्छा है। अच्छा है। तो वो परफॉर्मेंस, लाइक्स, व्यूज वो अलग बात है, पर आप परफॉर्म करके आते हो और एक अगर 40-50 साल का आदमी आपको बोल रहा है कि बेटा अच्छा लिखा, लिखते रहो, वो बोल देना, वो हम पूरा भूल जाते। परफॉर्मेंस कैसा हुआ वो अलग बात है, वो 2 लाइन्स आपके इसमें रह जाती है कि इतने सारे लोगों के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, इतने बड़े लोगों की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, उनके बेस्ट विशेस आपको मिल रही है। आई थिंक दैट इज व्हाट आई कंसिडर द मोस्ट बिगेस्ट माइलस्टोन। वो ब्लेसिंग्स इज माई माइलस्टोन। वो ब्लेसिंग्स के
क्रॉस करते करते मैं बड़े इसमें पहुंचूंगी बस। आई एम श्योर आप मतलब अभी बहुत अभी मतलब जर्नी देखना बाकी है और बहुत Hopefully. अच्छे प्लेटफॉर्म पे भी जाओगे और अच्छा भी करोगे। आपकी कुछ मतलब ऐसे है जो आपकी फेवरेट है, मतलब आपने कुछ प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म किए, ऐसे कुछ राइटिंग्स है जिसके बारे में आप बताना चाहोगे, या मेरी? पोएट्रीज है? दूसरों की, मेरी की दूसरों की? नहीं, आपकी या दूसरों की, मतलब आपको जो इंस्पायर कर दिया, खुद की भी बता दो जो आपको मतलब पसंद है या अच्छी है। जब मेरा सबसे मतलब अभी तक का सबसे लोएस्ट फेज आया था ना 11th में, फुल डिप्रेशन 15 दिन, मतलब खाना वाना नहीं, घर के पैनिक, ऐसा फुल वो हो गया था सीन। तो वो ख़त्म होने के बाद मैंने लिखा था कि हमें लगता है ना कि वी आर नॉट गुड इनफ। लोग बोलते कि तुम ना थोड़ी थोड़ी ऐसे होती ना तो ज़्यादा अच्छी होती, थोड़ी थोड़ी ऐसे रहा करो, लोग और पसंद करेंगे, ऐसा मत करो, वो ऐसा करो। इस पे मैंने तब लिखा था, और वो जब मैंने बोला कि वो एक पेज लिखने से मेरी पूरी भड़ास निकल गई थी, तो लिखा था, हाँ, नहीं हूँ मैं रात को आसमां में सजने वाले तारों के मुशायरों का कोई हिस्सा, या किसी झरोखे से आने वाली धूप, पर शायद इन चमकीले महफिलों के बीच चांद का खोया हुआ एक छोटा सा टुकड़ा हूँ मैं। हाँ, नहीं हूँ मैं सुवर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कोई पन्ना या कोई महंगी सी कलम, पर शायद अलंकारों से सजा काव्य लिखने वाला मोरपंख हूँ मैं। तो ऐसा मैंने 2-4 उसमें लिखा था। तो वो लिखने के बाद अभी भी जब मैं लो फील करती हूँ, अंडर कॉन्फिडेंट फील करते, लगता है कि कर पाऊंगी कि नहीं, वो पढ़ना लाइन, अभी भी ये लाइन मैंने 2 साल पहले लिखी थी, अभी भी मैं उतना ही रिलेट करती हूँ जितना उस टाइम किया था। तो वो मुझे बहुत, मेरे पर्सनल वन ऑफ द फेवरेट्स में से, मुझे बहुत कम पसंद आते हैं खुद का लिखा हुआ, पर वो एक है कि मुझे पसंद है। और मैंने सुना है कि आपका एक इंस्टा पेज भी है, मेरे अल्फाज, हाँ। तो उन अल्फाजों के बारे में भी थोड़ी हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब मेरे अल्फाज नाउ ऑन यूट्यूब ऑल्सो। यस गाइस, नए नए वीडियो आएंगे, अभी सोचा है वॉइस ओवर भी करेंगे, तो अलग अलग सोच के बहुत रखा है, एग्जीक्यूट उतना नहीं हो पाता है क्योंकि कॉलेज और वो सब होता है। तो पहले मैं ना राइटिंग लिखती नहीं, पोस्ट नहीं करती थी, डायरी में रहता था, फ्रेंड्स को दिखाना, इसको उसको भेज देना, बस। फिर धीरे धीरे मैं मेरे पर्सनल अकाउंट पे डालने लगी, स्टोरीज पे, ये लिखा है वो लिखा है। फिर मैं जब इधर आई तो अगस्त सितंबर में मेरे फ्रेंड ने बोला कि तू यहाँ पे डाल के क्या करेगी, इससे तेरी ग्रोथ ही नहीं होगी, कौन पर्सनल में फॉलो करेगा ना, और हम सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते नहीं है, तो एक ऐसा पब्लिक पेज, पब्लिक अकाउंट चाहिए, इसलिए फिर मैंने मेरे अल्फाज शुरू किया था। तो उसमें बस अभी स्टार्ट किया है, अभी से मैं दिसंबर से थोड़ा पोस्ट करने लगी एक्टिव हूँ। हो रहे थोड़े हाँ, कंसिस्टेंसी थोड़ा कम है, पर हो जाएगा। वो कॉलेज के मतलब थोड़ा बहुत तो मैनेज करना डिफिकल्ट हो ही जाता है। डिफिकल्ट होता है क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ कि वॉइस ओवर वीडियोस डालना कॉन्वर्जेशनल में, मतलब क्योंकि नॉट एवरीवन कैन रिलेट विद लाइक वो अलंकार वाला या हैवी पोएट्रीज, सो नॉर्मल वर्ड्स में या डे टू डे लाइफ इंसिडेंसेस में मेरे पास लिखे हुए हैं, वो अभी शूट करके पोस्ट करके आएंगे, वो देखना जरूर। या गाइस, देखना ज़रूर मेरे अल्फाज, देखना भी। और शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, और ऑडियंस को मतलब अच्छा लगेगा कि राइटिंग के बारे में लोगों को आज बहुत सारी चीज़ें पता चली है, और जिन लोगों को मतलब करियर भी करना है उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। एट द एंड हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे। बिल्कुल क्योंकि नहीं। मैं एक बार शुरू होती बड़बड़ करना, मैं रुकती नहीं हूँ। पर कुछ नहीं, मुझे मज़ा आया, मैं मस्त नींद करके आई थी, फ्रेश होके आई थी, और मैंने पहले ही पूछा था फॉर्मल नहीं है ना, बोली मैं नहीं, चिट चैट है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, बोल मैं दिस इज़ माई हॉबी, आई लव टॉकिंग, मैं घर के बाद कंफर्टेबल हूँ तो फिर बात करने में, स्टेज में माइक, बस। तो आई एंजॉयड इट, आई होप यू लाइक्ड इट टू। उसने बहुत अच्छा होस्ट किया, वो समझ में आता है कि आप राइटर या परफॉर्मर हो, मज़ा आया। एंड या हमें भी बहुत अच्छा लगा। एंड गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, Please. या एंड थैंक यू सो